डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमें ये जो एपी है उसका 31st टर्म हमें फाइंड करना है, जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म वो है 73। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी 11th टर्म देखते हैं। जो 11th टर्म है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी A11 कर लेते हैं। A11 इक्वल टू 38 हो गया। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एपी का, एन का। A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। अब n की जगह हम जो 11th है नंबर ऑफ टर्म है उसको हम लिखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन हमारे पास दे रखा है 38, ये 38 लिख लिए। a प्लस 11 में से 1 सपरेट करेंगे, 10 हो गया, और 10 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10d हो गया इक्वल टू 38। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। अब 16 टर्म ले लेंगे। यहाँ पर जो 16 टर्म है ये 73 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 टर्म A16 इक्वल टू 73। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन। ए प्लस एसिटीज एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है जो 16 माइनस 1, और ये डी हम एसिटीज लिख लेते हैं क्योंकि हमें डी नहीं दे रखा है, हमें फाइंड करना होगा। इक्वल टू ए एन हमें दे रखा है यहाँ पर 73, ये 73 होगी। ए एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 हो गया, तो ये हो गया 15d इक्वल टू 73। ये इक्वेशन सेकेंड हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम पहले लिखेंगे ऊपर a प्लस 15d इक्वल टू 73, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम नीचे लिख लेते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन लगा लेते हैं माइनस का। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया। अब ये एक प्लस का हो गया और एक माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गया। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें मिलेगा 5d इक्वल टू, अब 73 में से 38 हम सब्ट्रैक्ट करेगा 35 मिला। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d हम एसिटीज यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 35। जो d से 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 को हम यहाँ पर डिवाइड में लेकर आते हैं और इसको कैंसिल कर लेते हैं। जो 7 टाइम ये कैंसिल होता है, 5 7 जा 35 हो गया, तो d इक्वल टू 7 हमें, अब d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में डालने के लिए हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38। ए सी टी से हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 10 d की वैल्यू हमारे पास आई 7 इक्वल टू 38। ए सी टी से हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हो गया 70 इक्वल टू 38। ए सी टी से हम यहाँ लिख लेते हैं, और 70 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे इक्वल टू 38 हम पहले लिख लेते हैं एसिटीज, और 70 को राइट हैंड साइड भेजते हैं। प्लस का है माइनस का हो जाएगा,
ये माइनस का हो गया, माइनस का 70। ए इक्वल टू 70 में से 38 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 70 बड़ा है और ये माइनस का है, इसीलिए बड़ी जो नंबर होता है उसी का साइन लगता है, इसके लिए माइनस का साइन हो गया। अब 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिला हमें 32, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 32। अब आसानी से हम जो 31st का जो टर्म है उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब आसानी से हम इसको 31st का टर्म है एपी का, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है 31st, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n की वैल्यू है हमारे पास n इक्वल टू 31, यानी नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू है वो 31 है। अब फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए पी का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये टी। ए एन की वैल्यू है 31, ये 31 हमने इसकी वैल्यू रख लिया। ए हमें मिल गया था यहाँ -32 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 31 -1 और डी की वैल्यू हमारे पास है ये 7। ए 31 इक्वल टू -32 प्लस 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 30 और 7 मल्टीप्लाई होएगा इसके अंदर। ए 31 इक्वल टू -32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा। ए 31 एज इट इज। अब 210 में से -32 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमें मिलेगा 178। 31st टर्म है एपी की, वो है 178 है और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 यही कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।